क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप दे रखा है अपने को कि यदि मूलधन 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो सरल ब्याज दर ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है, मूलधन नहीं दे रखा, सिर्फ समय दे रखा है और ये बता रखा है कि मूलधन है वो 4 गुना हो जाएगा 12 वर्ष में, तो अपने को ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो जो दे रखा है वो लिखते हैं। मान लीजिए अपने को मूलधन नहीं दे रखा तो अपन मूलधन मान लेंगे, मूलधन प्रिंसिपल मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अगर मूलधन 1 है तो ये दे रखा है कि मूलधन 12 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। हो जाता है का मतलब वो दे रखा है अपने को मिश्रधन, मिश्रधन अमाउंट हमें दे रखा है 4, यानी कि अगर मूलधन 1 है तो वो 4 गुना यानी कि 4 गुना हो जाता है, यानी कि मिश्रधन है वो 4 हो जाएगा। अब अपने को प्रश्न में मिश्रधन भी दे रखा है और मूलधन भी दे रखा है, तो क्या ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा देता हूँ, मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा देता हूँ तो ब्याज आ जाएगा, यानी कि 4 - 1, यानी कि ब्याज हो गया अपना 3 हिस्सा। यानी कि अगर मूलधन 1 हिस्सा है तो मिश्रधन 4 हिस्सा था, और 4 हिस्से में से 1 हिस्सा मूलधन घटा दिया तो जो बचा 3 हिस्सा है वो क्या है, ब्याज है, ठीक है। अब अपने को समय दे रखा है 12 वर्ष, तो समय लिख लेते हैं, समय t बराबर 12 वर्ष। अब हमें एक फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला है SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। अब इसमें जो वैल्यू अपने पास में वो रख देते हैं। तो SI कितना है, 3 है, 3 बराबर मूलधन 1 माना अपने, R अपने को ज्ञात करनी है, समय 12 वर्ष अपॉन 100। तो R क्या आ जाएगी, यहाँ कर लेते हैं, R बराबर, देखिए ये 3 तो इधर है तो इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, ये 100 इधर भाग में, इधर आके गुणा में हो जाएगा, गुणा 100 बटे ये 12 और 1 आपस में गुणा है तो 1 और 12 लिख दिया। अब 1 को इससे गुणा करो तो भी 12 आएगा, इसको 1 को अपन चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि ये प्रिंसिपल की वैल्यू आई है। अब R जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 12 4 तिया 12, ठीक है। अब देखो 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, 25%। इस प्रकार से अपन ने टाइप 5 में क्या सीखा कि जब अपने को वर्ष दे रखा है और ऐसे बोला कि मूलधन है वो आगे जाके इतना गुना हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो मूलधन और मिश्रधन दोनों दे रखे हैं और अपन उससे ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के बाद में क्या करेंगे कि जो अपने से पूछ रहा है, अब इसमें परसेंट दे के दर पूछ रहा है तो दर निकाल लेंगे।